चलिए तैयार है आने वाले एग्जाम के लिए? कौन सा? 13 दिसंबर। चले शुरू करें। सवाल देते हैं, देखते हैं कि किस चैप्टर का क्या कंडीशन है। पहला चैप्टर आपका संख्या पत्ती उठाते हैं और संख्या पत्ती से आने वाले जो एग्जाम में सवाल है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चले चलिए, आपने बहुत प्रिपरेशन कर लिया ना? 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। चलिए प्रियांशु, कीजिए, बाकी काम भी कीजिए। चलिए, कितना आंसर आया? 24। चलिए जाइए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान बताइए। चलिए कौन करेगा? प्रथम 15 है, 15 आवाज संख्या बताया गया। क्वेश्चन तो देखो बेटा।
चलो देखते हैं सर। क्या किया मुझे मुझे क्या कर रहा है? यही कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में गलती कराता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गुणनफल। इसमें इन्होंने क्या किया है? देखिए तभी एक ख्याल था इनका, ये देखिए इसमें कहा गया गुणनफल और इन्होंने क्या कर दिया? योगफल। ये हड़बड़ाहट हर स्टूडेंट के साथ, हर बच्चे के साथ होता है। और अधिकतर कब होता है? जब आप लोग किसी में, आप ही लोग गए एग्जाम में और पहल का बेंच मिल गया, पहल का बेंच मिल गया, पहली बार एग्जाम देने आप गए, इससे पहले तो कभी एग्जाम में बैठे नहीं, और जहां एग्जाम देने गए ये स्कूल से थोड़ा भिन्न एग्जाम होता है, जहां पे अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, इनसे हमें कोई परिचय नहीं होता, और जो पेपर भी होता है एक पैटर्न का नहीं होता है। क्वेश्चन सब सेम होते हैं लेकिन पैटर्न क्या होते हैं? बदले हुए होते हैं। टीचर भी जो होते हैं अपनी जिम्मेदारी से, भाई गाड़ी आती जाती रहती है, डीएम का अधिकारियों का गाड़ी जाती जाती है, तो टीचर का भी भय होता है, तो इससे बच्चे घबरा जाते हैं। और घबराने के कारण कुछ ऐसा ही होता है, जैसे आप कॉपी में आसानी से कर लेंगे लेकिन बोर्ड पे आने पर अधिकतर बच्चों का यही हाल होता है। इसीलिए एग्जाम से पहले एक पैटर्न आपको डाला गया कि आप बच्चों को बोर्ड पे बुलाकर थोड़े से क्वेश्चन का पैटर्न को देखा जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न समझ में आ गया? इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, इस प्रश्न को केवल हमें क्या करना है, इस प्रश्न को केवल आप एक से कितना पूछ रहा है? 15 आवाज संख्या। इसमें दो चीजें बेसिकली पूछ लिया। क्या? एक तो आवाज संख्या कितनी आपको पता है, ठीक। अब यहां से जब बात ही करते हैं तो दो चीजें हम लोग पूछ ही लेते हैं। आवाज संख्या किसे कहते हैं? हाँ चलिए बताइए। जिस संख्या का 2 से अधिक खंड नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आवाज संख्या को और किन किन नामों से जाना जाता है? हम बताए साथ, रूढ़, असंयुक्त, प्राथमिक, रूढ़, असंयुक्त, प्राथमिक और अभाज्य, ठीक। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्या? 25। सभी याद है? यस सर। हाँ यस सर। चलिए निहारिका आइए, आपको लिखना है 1 से 100 तक आवाज संख्या। फटाक से लिखिए, फटाक से लिखिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
चलिए देखिए आ गया ना ये। क्या बेटा आपको याद था? आपको आवाज संख्या याद थी? चलिए यही गलती नहीं करना। नीचे भी आ सकते हो, नीचे भी आ जाओ, नीचे इधर साइड कर लो। ठीक है नहीं? क्या है? हैं? क्या है? क्या है? हाँ? आ गया। ये क्या लिखे हो? हैं? 81। थोड़ा ना मेहनत चल था। और किसका? हाँ उसमें थोड़ा सा गलती किया। हाँ एक गलती दिखाई दे रहा है अभी भी। हाँ 53 के बाद 57 7 5 12 3 से भी भागता है तो वो कैसे आवाज 15 तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ना 57 भी लिखा है। 57 भी लिखा है। अभी देखा हम उसके बाद एक संख्या नीचवा में डाल दिया है ना इसलिए 59 नीचवा में डाल दिया है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 42 43 44 53 59 61 67 77 73 और 79 83 81 और 97। 83 89 पर 89 है हाँ 83 के बाद 89 89 नहीं बोले क्या? नहीं 81 बोलते हैं 81 बोले तो चलिए 83 89। अब ये क्या हो गया? ये हमारी टोटल 25 संख्या आ गई ना। इसमें से कहा था कि 15 का गुणनफल करना है। 15 का क्या करना था? गुणनफल करना था। चलो इससे हम लोग थोड़ा सा और ये भी देख लिए कि आपकी फास्ट कितनी हो रही है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। गलती समझ में आ रही है कि कहाँ पे है? ये बेसिकली क्वालिटी है। ये चीज़ों को हम बार बार लेकर चलेंगे, ये नहीं है कि आज ही, क्योंकि अभी 2 महीना है। बेस अगर सही है तो सही है। ज़्यादा देर लोग हम लोग यही करेंगे, फिर आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर दिया जाएगा और मॉडल सेट किया जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल पे ही हम बंद करेंगे। ये सवाल आपका यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? गुणनफल। उस लड़के ने क्या किया था? योगफल। हो गई हड़बड़ाहट। यह हड़बड़ाहट कैसी थी? बोर्ड पे आने की थी। बोर्ड पे आने पे अधिकतर बच्चों का हालत खराब हो जाता है। पहली बार हमको भी कमांडिंग कराने को दिया गया तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आधा काप काप के करना। लेकिन ये चीज़ों को थोड़ी थोड़ी बच्चों को बोर्ड पे आना चाहिए। कभी आप लोग प्रेयर हो, स्टेज प्रोग्राम हो तो उसमें प्रतिभागी करें। स्पीच के माध्यम से, जो भी आपकी कला है उसके माध्यम से आइए, क्योंकि बोलने की जो कला है ना बड़ी बेहतर है। और जिसको बोलने की कला आ गया ना पूरी दुनिया खरीद सकता है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री के पास देखिए, सबसे बेहतर चीज है बोलने की कला। बोलने की कला के कारण पूरा भारत क्या है, पागल हुआ है। वास्तविक शैली क्या है तो सबको पता है, सभी उसको झेल रहे हैं। अभी कितनी बड़ी उपलब्धि आई, जीएसटी आई थी कांग्रेस की सरकार में, घट गई बीजेपी के सरकार में, उत्सव मनाया गया। जीएसटी आया तब भी उत्सव मनाया गया, और जीएसटी घटा तब भी उत्सव मनाया गया। क्या जीएसटी कांग्रेस की सरकार में आई थी? तो बोलने की कला जो है ना सबको मनमोहित कर लेती है, इसलिए बोलने की कला पे एक्सपर्ट बनिए। अरे कुछ नहीं बनेंगे, भविष्य में नेता तो बनेंगे ना। नेता लोगों को ऐसे भी पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है तो हम कुछ नहीं बनेंगे तो आप हम सोच रहे हैं कि नेतागिरी करें, क्या करना? बोलने तो आ ही गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं था, इसमें था केवल आपका गुणा का। अब गुणा क्या करना था, इकाई काम का। 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 30। और 30 का इकाई अंक बेटा क्या हो गया? 0। और 0 का किसी ना गुणा करो तो क्या आएगा? आगे गुणा करने की जरूरत है, मार लिपापोती कर रहे हैं, करने की जरूरत है। हो गया काम यहीं पे खत्म। दहाई अंक पूछेगा तो उसका तो दूसरा नियम है ना, दहाई अंक निकालने के लिए तुमको गुणा ही करना पड़ेगा। हाँ, तुमको दहाई अंक क्यों पूछेगा? पागल हुआ है वो, एग्जामिनर पागल नहीं ना हुआ है तो तुमसे दहाई अंक पूछेगा। वो तुम्हारा बेस देख रहा है, एक वो चीज पूछा तुमसे 2 चीज जान लिया। तुमसे पूछा आभास संख्या बताओ और तुम्हारा गुणा करने का तरीका जान लिया। तुम तो सोचे कि हमको आभास संख्या पूछा जा रहा है, लेकिन तुमसे देख क्या लिया? गुणा, जो क्लास 3 में ही आपको पढ़ा हुआ तो क्लास 3 में ही है ना, उससे पहले 1 में भी पढ़े, 2 में भी पढ़े। 1 से गुणा का परिभाषा यार चालू हो गया। अब हम पूछे कि बताइए कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में भी अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज है कि गुणा तो हो गया। अब इसमें जानते हो 2 पैटर्न की हमारे पास एजुकेशन सिस्टम हो गई है। एक तो गधावा गोल वाला, गधावा गोल का हिंदी मीडियम यानी गधावा गोल, इंग्लिश मीडियम यानी सुपर एजुकेशन। सुपर एजुकेशन, जिसको इंग्लिश आता है वो सुपर है, और जिसको हिंदी आता है वो गधा। आने वाले फ्यूचर की यही 2 कंडीशन उपलब्धियां आने वाली है। अगर आपको हिंदी आता है तो आप गधे गोल हैं, और इंग्लिश आती है तो आप, ये सोचने वाली विषय। अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पे हमने क्यों कहा, तो जानते हो इंग्लिश वालों को कहा जाएगा गुणा आता है, तो पूछोगे गुणा आता है तो कह देगा गुणा आता है, कहिए देगा। लेकिन कहोगे ना कि गुणा का परिभाषा आता है, बताओ गुणा का परिभाषा क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उसकी किताब में नहीं दिया। जब तक आता है सर हम लोग को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोग को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में। अगर पूछा जाए कि डिफाइन मल्टीप्लिकेशन, तो अब उसका ऊपर नीचे दिखने लगेगा कि कौन यार कहाँ से आ गया, ये कौन पूछ रहा। ये एजुकेशन का सिस्टम आज वर्तमान समय की चल रही है, हर स्कूलों की। यदि आपको यकीन ना हो तो आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हो, 5, 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ने वाले बच्चे हो, किसी से भी पूछ लीजिए कि गुणा किसे कहते हैं। गुणा करने आता है, लेकिन गुणा कहते किसे हैं नहीं पता। वो तो भुलाइए जाओ, वो आने वाले फ्यूचर में हिंदी का तो ऐसा का तैसा होने वाला है। स्वाहा 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 केवल यही आएगा। जैसे संस्कृत में आता है ना, पूजा पे बैठ जाते हैं स्वाहा स्वाहा, बस यही करते हैं। बाकी पंडित जी क्या संस्कृत में पढ़ रहे हैं ये नहीं आता है। आने वाले सिस्टम में
इंग्लिश में पूजा भी होगा, हिंदी का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो चीजें हैं ये आप मत बताओ। यहाँ पे छोटी सी पॉइंट पूछा ना, लेकर कहाँ आपको चला गया? क्लास 1। क्लास 1 के बुक में देखोगे ना तो गुणा का परिभाषा आपको मिल जाएगा। नहीं यकीन हो आप किताब को खोल लीजिए, जाइए कि क्लास 1 का किताब उठाइएगा, उसमें देखिएगा गुणा का परिभाषा दिया है। अब कहाँ लेकर भैया पूछे आपसे, आपको तो लेना है 5 के अंदर ही ना, उसको 6 में लेना है तो 5वीं के अंदर कुछ वो खिचड़ी बना कर पूछ ले। और हम लोग सोचते हैं ना कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, और पेपर बहुत हार्ड आएगा। अरे बेस पे ध्यान ही नहीं दिया, पूरा वो काल मचाया हुआ हो। 2018 से लेकर अभी तक का पेपर देखो ना, कितना हार्ड क्वेश्चन उसमें मिला। सब बेसिकली पर पूछा गया और बेसिक पेपर पे बच्चे क्या हो जा रहे हैं, धाराशाही हो जा रहे हैं। तो बेस पे ध्यान देते हुए काम करना है। अगर आप इसमें से पूछा जाए आप लोगों से कि गुणा किसे करना है, कौन कौन बताते हैं? चलो देखो प्राची से पूछते हैं। आ बबली बताओ गुणा किसे करना है? हाँ देखते रहो। निहारिका, अंबिका, देखिए देवियों का हाल, देवों का देख लिया जाए। प्रियांशु भैया चलो उधर से बताएंगे, अतुल भैया बताएंगे। बार बार जोड़ने की प्रवृत्ति को गुणा करते हैं। बार बार जोड़ने की क्रिया तो गुणा है, मतलब क्लास 1 में ही पढ़े होंगे। रिपीटेशन ऑफ एडिशन, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। बैठ जाओ। बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। अब यहाँ पे आप हमको बताना पड़ेगा, नहीं ना बताना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा परिभाषा आपको इंसर्ट करा दिया कि नहीं, कराया कि नहीं कराया? ये कारण क्या होता है, इस कारण पे चलते हैं। इसका मेन कारण है कि जो हमारे मैथ के टीचर होते हैं ना, सीधे हमको गुणा सिखाए, हम लोग को भी टीचर वही सिखाया। लेकिन जब बुकों को हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे अधिकतर बुक को पढ़ते नहीं। सर जी क्या है, गुणा आता है, गुणा आता है, चलो एक्सरसाइज कर लेना, कर लेना। उसके पहले का दिया था, और इस डिफिनीशन को हम जाकर खोजे कि 6 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, 4 में मिल जाए, मिलेगा? मिलेगा? डब्बा का दूध छोटे पे ही अच्छा लगता है, बड़े होने पर अच्छा नहीं लगता। लगता है? कितने लोगों को लगता है? छोटे पे सब डब्बा का दूध पिए है ना, लेकिन बड़े होने पर डब्बा का दूध अच्छा लगता है। इच्छा भी करेगा? नहीं करेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ता है, अब हम लोग क्या करते हैं, पीछे की चीजों को भूलते जाते हैं। ये बहुत ही, चूंकि दिमाग कितना याद करेगा भाई। आप अगर यदि आपको अपने स्टेबल, अपने लेवल को बढ़ाकर और बना कर रखना है, तो आपको सबसे बढ़िया साधन है अपने ज्ञान का क्या करना, दान करना। मान लो आप 5 में पढ़ रहे हो, कितने बच्चे अपने घर के बच्चों को घर पे बैठा के 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले को बैठा के पढ़ा रहे हो? कभी पढ़ाते हो? कभी उनके बुक खोल के देखते हो? क्या सोचते हो, हमारी दोनों काम का नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए बेटा इस चीजों को बेहतर करने के लिए आप अभी भी समय है। 3, 4, 5 के क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके बैग को, बुक को उठाओ, उनके बुक को एक बार सरसरी नज़र से देखते जाओ। तुम्हारी जो भी प्लस माइनस पॉइंट है, छोटी छोटी पॉइंटें हैं, वो खत्म होती जाएंगी। बाकी आपका क्यू रिपोर्ट सब चला ही चला है ना।
बीच बीच में हम केवल इसीलिए क्लास ले रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को आप लोग ना भूलें, और पेपर जब हो तो पेपर में आपके छोटे क्वेश्चन तो किसी भी हाल में आपको धोखा देके ना जा पाए। समझ में आया? तो यहाँ पे किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अभी और ही फंसाने वाला पॉइंट है, लेकिन अगले क्लास में फंसाएंगे। गुणा से ही फंसाएंगे, लेकिन अगले क्लास में फंसाएंगे कि बताना तो उसमें क्या है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए हम लोग चलते हैं।